इस स्क्रीन पर बहुत कुछ है। ये किसी कॉकपिट जैसी लगती है। ये कॉकपिट ही है, और इस दौरे के अंत तक ये शांत लगने लगेगी। आज हम एक भी ट्रेड नहीं लगाएंगे, ट्रेड लगाना अपना अलग पाठ है। आज हम सिर्फ ये सीखेंगे कि हर पैनल है क्या। पहले हेडर शीर्षक, एक न्यूज़ बटन जो आपकी चुनी हुई चीज की खबरें लाता है, और मार्केट पिल जो बताती है कि एक एक्सचेंज अभी बंद है। उसके बगल में फीड चिप बताती है कि आप किस ब्रोकर के लाइव भाव पर हैं। और ये दो, पेपर और ऑटो। अकाउंट और एग्जीक्यूशन का तरीका। पेपर मतलब प्रैक्टिस के पैसे, ऑटो मतलब इंजन चला रहा है। मिलाकर मतलब इस टाइप के लिए इंजन प्रैक्टिस के पैसे से ट्रेड कर रहा है। पूरा स्विच आप अभी देखेंगे। आगे बढ़ते हुए एक बात पकड़े रखिए, इस पेज का ऊपरी हिस्सा आई की राय है, और नीचे का हिस्सा आपका अकाउंट। ऊपर सिग्नल, नीचे सच्चाई। ऊपर बाईं ओर ट्रेड सेटअप लिखा है, टाइप की लंबी सूची के साथ। यही पूरी स्क्रीन का स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ आप जो टाइप चुनते हैं, बाकी पूरा पेज उसी के हिसाब से बदल जाता है। आई नतीजा, चार्ट, ऑप्शन चेन, वॉच लिस्ट। इंट्राडे चुनिए और पूरा पेज इंट्राडे के बारे में हो जाता है। यहाँ 5 से ज्यादा हैं। ऑप्शन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, स्टॉक में बटे हैं। और कमोडिटी भी। क्योंकि वो सचमुच अलग बाजार हैं, जिन्हें अपनी चेन और अपना विश्लेषण चाहिए। निफ्टी के ऑप्शन किसी एक स्टॉक के ऑप्शन जैसे बिल्कुल नहीं होते, इसलिए हर एक को अपना टैब मिलता है। टाइप के नीचे मोड है, वही या और या वाला चुनाव जो हेडर में है। और ये हर टाइप के लिए याद रखा जाता है। आप इंट्राडे को ऑटो पर और ऑप्शंस को मैन्युअल पर रख सकते हैं, और टैब बदलने पर हर एक की सेटिंग लौट आती है। बड़ा पैनल आई रिजल्ट कहता है, स्टॉक की एक पंक्ति और कुछ नंबरों के साथ। ये चुने हुए टाइप के लिए इंजन की राय है, ताजा स्कोर की हुई। चिप्स की पंक्ति वो कुछ नाम हैं, जो उसे अभी सबसे दिलचस्प लगते हैं, हर एक अपनी मजबूती के साथ। किसी एक पर क्लिक कीजिए और ये पैनल उस पर चला जाता है। दो बड़े नंबर आप ऑटो ट्रेड पार्ट से पहले ही जानते हैं। सेटअप स्ट्रेंथ 10 में से, सेटअप कितना मजबूत है। डायरेक्शन अग्रीमेंट प्रतिशत में, सिग्नल किस दिशा पर कितने सहमत हैं। सिग्नल्स में 10 लिखा है, और एक टॉप पिक है। इस स्कोर में 10 सिग्नल गए, और टॉप पिक वो इकलौता नाम है जिस पर इंजन पहले कार्रवाई करता। ये ऑर्डर नहीं है, ये अपनी पूरी वजह के साथ एक सिफारिश है, जो हम आगे देखेंगे। उसके नीचे, सिग्नल अलाइनमेंट बाय पिलर, टेक्निकल, फंडामेंटल, सेंटीमेंट। ये 10 सिग्नल को 3 परिवारों में बांटता है, और दिखाता है कि हर में कितने ऊपर और कितने नीचे इशारा करते हैं। जैसे तकनीकी में 6 ऊपर, 2 नीचे। एक नज़र में बता देता है कि मजबूती कहाँ से आ रही है। फिर हर सिग्नल स्कोर और एक वाक्य के साथ सूचीबद्ध है। यही सबूत है, और यही वजह है
कि नंबर पर सिर्फ यकीन करने के बजाय भरोसा किया जाए। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर ने 39 स्कोर किया, और वाक्य बताता है, क्यों, हल्का तेजी का झुकाव, मजबूती से पुष्ट नहीं। हर सिग्नल खुद को साफ शब्दों में समझाता है। ध्यान दीजिए नंबर बाईं ओर है, और शब्द दाईं ओर। यही प्लेटफॉर्म का पूरा नियम एक पंक्ति में है। नंबर कोड बनाता है, आई सिर्फ व्याख्या लिखता है। वो कभी स्कोर नहीं गढ़ता। उसके बगल में एक ट्रेड प्लान पैनल है। यही स्कोर वो चीज बनता है जिसे आप सचमुच लगा सकें। ये आई की दिशा को ठोस स्तरों में बदलता है। इंस्ट्रूमेंट, एक एंट्री, एक टारगेट और एक स्टॉप, ताकि इंसान सिर्फ नंबर पढ़ने के बजाय उसे हाथ से लगा सके। ऑप्शन के लिए ये कोई स्ट्राइक दिखाएगा? हाँ, खरीदने की सटीक स्ट्राइक, टारगेट और स्टॉप प्रीमियम के हिसाब से, और बेचने के विचार के लिए एक लाल बॉक्स में DEFINEDRIS के संरचना असली अधिकतम नुकसान के साथ। ये हमेशा दोनों साइड दिखाता है, पर उसी को उभारता है जिस ओर आई सचमुच झुकता है। ये भी दर्ज करता है कि सिग्नल और भाव कितने ताजा हैं। 90 मिनट पहले बासी भावों पर बनी योजना ऐसी योजना नहीं जिस पर आप कार्रवाई करें, और पैनल आपको यही बता देता है। एक आई डिसीजन फीड भी है। ये ईमानदारी का लॉग है, और भरोसे के लिए सबसे अहम पैनल। जब भी इंजन कोई सेटअप आंकता है, यहाँ एक लाइन लिखता है, फायर हुआ या छोड़ा गया, स्कोर, सहमति और कारण के साथ। तो सुस्त दिन में ये स्किप से भर जाती है। बिल्कुल, और हर स्किप अपना कारण बताती है। स्कोर सीमा से नीचे, सहमति बहुत कम, बजट भरा, मार्केट बहुत जोखिम भरा। ये इंजन का आपके नियमों को खुलकर मानना है, ताकि शांत दिन कभी टूटे हुए इंजन जैसा न लगे। इससे टर्मिनल का आई हिस्सा पूरा हुआ। भाग 2 में हम रेखा के नीचे आपके असली अकाउंट पर उतरेंगे, पोजीशन, ऑर्डर, फंड, और फिर वो मैनुअल टूल जो आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप खुद चलाना चाहें।